हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस कैलकुलेशन 3 तरीके से होता है। बेस्ड ऑन इफ अगर फ्लैट सारे एक ही साइज के होते हैं तो पर फ्लैट हमें मेंटेनेंस कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। सपोज कि हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सपोज 1 लाख रुपया है और टोटल हमारे 100 फ्लैट है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 फ्लैट। दूसरा तरीका है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्लैट्स है तो आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस कैलकुलेशन किया जाता है। तो जितना भी कॉस्ट आता है उसको पर स्क्वायर के हिसाब से पर स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग निकाल के फिर जितनी साइज का फ्लैट है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन किया जाता है। वो प्रिफर्ड मेथड है। और अगर तीसरा मेथड है कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पर फ्लैट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पर स्क्वायर फीट होना चाहिए, तो उसके लिए तीसरा और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कैलकुलेशन मेथड है वो हाइब्रिड मेथड है। हाइब्रिड मेथड में क्या होता है कि कुछ फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल रहता है। फिक्स इन द सेंस कि जहाँ पे जो कॉमन एम्यूनिटीज़ है उसके लिए जो भी खर्चा आता है, कॉमन का एक्सपेंसेस होता है, वो फिक्स रहता है। लेकिन जो फ्लैट के लिए वेरिएबल होता है कि साइज के हिसाब से, सपोज के पानी का खर्चा, सपोज कि कोई ऐसा खर्चा कि जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट आती है, सपोज हाउस कीपिंग का खर्चा। हाउस कीपिंग के खर्चे में अगर बड़े फ्लैट है तो उसकी बहुत बड़ी कॉमन की जगह होगी तो उसके वेरिएबल कॉस्ट में गिना जाता है। इसमें क्या कैलकुलेशन करते हैं कि डिसाइड करती है कमेटी कि हमें कौन से जो एक्सपेंसेस है उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है और कौन से ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो पर फ्लैट के हिसाब से लेना है। फिर दोनों एक्सपेंसेस का टोटल करके जो एक्सपेंसेस फिक्स है उसको डिवाइडेड बाय पर फ्लैट करते हैं और जो वेरिएबल है उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करके उसको फाइनल निकाला जाता है। तो दोस्तों, आपके फ्लैट में कौन सा मेथड यूटिलाइज होता है? अगर आपको कोई कंसर्न है तो प्लीज़ इसमें डीएम कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्त।